पीडीएम में दरार मजीद गहरी। एएनपी ने इत्तेहाद छोड़ने का ऐलान कर दिया। हम जाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते, बराबरी की बुनियाद पर बात करने को तैयार हैं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम इजलास से पूछा जाता तो जवाब देते, तहफ्फुजात पर बात करने के बजाय शोकॉज जारी किया गया। एएनपी से जवाब लेने का इख्तियार सिर्फ असफंद यार वली को है। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ बड़े मकसद के लिए बनाई गई। अवामी नेशनल पार्टी के फैसले से दुख हुआ। एएनपी की तवील जिद्दोजहद है। शोकॉज के जरिए वजाहत मांगी थी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि झुकने और बिकने के भी तरीके होते हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने जो किया इससे जग हसाई हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम में शामिल बास जमातों के रवैये पर अफसोस। एमएल वली खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, कुछ जमातें अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन करना चाहती हैं जिसका फायदा हुकूमत को होगा। एएनपी रहनुमा ने कहा कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरी पार्टी को शोकॉज नोटिस भेजे। कुछ जमातें पीडीएम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहती हैं। हम अपना लाहेअमल खुद तैयार करेंगे। पीडीएम का इत्तेहाद टूट गया। अब ये सब एक एक करके निकलेंगे। अब घर के भेदी एक दूसरे की लंका ढा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद था जो इमरान खान को ब्लैकमेल करने और एनआरओ लेने के लिए बनाया गया था। वजीर आजम का इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। सेनेटर अली जफर को तमाम जमातों से राब्ते का टास्क सौंप दिया। अली जफर से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सेनेट में तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को हर सूरत रोकना है। पहली मर्तबा शुगर कार्टेल के खिलाफ इकदामात किए गए। शुगर मिल ने सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया। हमारे मुल्क में शुगर माफिया बहुत मजबूत रहा है। वजीर आजम का यूएनडीपी की रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, गरीब ममालिक के खरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाते हैं। जहांगीर तरीन अगले हफ्ते आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पीटीआई छोड़कर साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। शैला रजा का दावा। जहांगीर तरीन की तरदीद। कहा, पीपी क़यादत से मुलाकात और शमूलियत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मेरे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तरदीद के बाद शैला रजा ने ट्वीट डिलीट कर दी। नैब केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 48 रोज तक जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब को तमाम असासों की तफसीलात फराहम की। जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त पर मरियम नवाज का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद। ईद से पहले स्कूल खोलने या ना खोलने का फैसला 26 अप्रैल को किया जाएगा। एनसीओसी का फैसला। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि ए और ओ लेवल, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मुकर्ररा तारीख पर मुकम्मल एसओपीज के साथ होंगे। कोरोना से आज रिकॉर्ड 103 अमवात, 3376 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर के लेडी रेटिंग अस्पताल पेशावर के आईसीयू में जगह खत्म हो गई। एक रात में कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। कराची में कारोबार की बंदिश पर ताजरों का एहतजाज। ताजिर रहनुमाओं का सिंध हुकूमत से किसी भी फैसले में शामिल ना करने का शिकवा। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।